इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा में और जिस तरीके से आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले यहाँ शिवपाल सिंह यादव जी मौजूद थे और एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए गौरी मिश्रा जी हैं जो बहुत दूर से चल करके आई हैं। जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से यहाँ पहुंचे हैं और किस तरीके का प्यार लोगों का, इटावा के लोगों का यहाँ रहा है। आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है इटावा की धरती पर मिश्रा जी। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। इटावा के सभी श्रोताओं को गौरी मिश्रा प्रणाम करती हूँ। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अपने बारे में बता दीजिए। मैं नैनीताल से आई हूँ और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई इटावा शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। बहुत शानदार। इन्हीं जब ये इन्होंने सुनाई थी तो ये पूरा जो हॉल था पीछे तालियों से गूंज उठा था। मैम ये जानना चाहते हैं आपसे हम, आप इटावा आई हैं, इटावा के साथ आपका पुराना नाता रहा है, कई बार आप इटावा आई हैं, क्या लगता है कि इटावा के लोगों में और बाहर के लोगों में थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है यहाँ की और इटावा की चीज़ों? देखिए, डिफरेंस तो बहुत सारा है क्योंकि इटावा एक राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन राजनीति में अगर साहित्य मिल जाता है तो फिर वो देश बदलने का काम करता है और देश को बदलने की ज़रूरत है। इसकी सूरत बदलनी चाहिए और इसमें पूरा सहयोग इटावा कर रहा है। जिस तरह से वो साहित्य को मंच दे रहा है, साहित्यकारों को मंच दे रहा है, उनको सम्मान दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी खासियत इटावा वालों के, इटावा के श्रोता हर मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साहित्यिक सफर के 10 साल के दौरान मेरे लगातार एक साल में 2-2, 3-3 कवि सम्मेलन इटावा या इटावा के आसपास होते हैं। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इटावा इतना साहित्यकारों को सम्मान देता है। लोग आपको यूट्यूब पर देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए जो आपकी सबसे पसंदीदा लाइनें हो सुना दीजिए। मेरी पसंदीदा लाइनें तो सबको यही पसंद है कि गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें मैं गीत गजलों से ही माला माल कर दूंगी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले जो प्यार हर धरती को नैनीताल कर दूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो देश में बेटियों के साथ हो रहा है, हर बेटी को समझने की जरूरत है कि अब उन्हें रानी लक्ष्मीबाई बनना है। सीता तो केवल अपने पति के लिए बनना है, लेकिन बाकी सबके लिए दुर्गा और चंडी बनना है। और इसलिए कहती हूँ, एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि बड़ी सुलझी है नारी पर ये उलझन ले भी सकती है, उम्र भर जो किया तुम पे समर्पण ले भी सकती है, झुकाया सर नहीं तुमने जो मर्यादा की चौखट पर, तो धरकर रूप रणचंडी का गर्दन ले भी सकती है। इससे हर लड़की को पढ़ना भी है, लेकिन साथ साथ लड़ना भी है। जय हिंद। जी, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार आप बात करते हैं और आपने कविताओं के तौर से भी कहा, आप वहां से चल के इतनी दूर यहाँ आई हैं, क्या आप समझते हैं, आप अपने आप को सिक्योर समझते हैं? मैं सुरक्षित समझती हूँ और इटावा के लोगों ने हमेशा मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत स्नेह दिया है और धीरे धीरे देश बदल रहा है। धीरे धीरे हर किसी के अंदर ईश्वर का रूप आ रहा है, क्योंकि सबने देखा है कि आज किसी और की बेटी का अगर नंबर आए तो कल हमारी भी घर की बेटियों का नंबर आ सकता है। इसलिए देश बदल रहा है और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई दिवस न बीते जब मन राम के संग न हो, जीवन भी वह अभिशाप है जिसमें कोई रंग न हो, धर्मसार की बात हो जब भी केवल इतना याद रहे, परंपराएं अनुशासित हो और मर्यादा भंग न हो। और हमें अपने घर से ही संस्कार देने पड़ेंगे, जैसे इटावा की धरती पे लोगों ने दे रखे हैं कि एक बहन जो इतनी दूर से चल के आती है, वैसा ही हर देशवासी को अपने बेटों को संस्कार देना चाहिए। गौरी जी एक बस आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि लोग बात कर रहे हैं कि लड़कियों के पहनावे पे बात कर रहे हैं, उनके घर से निकलने के समय की बात कर रहे हैं, तो क्या पुरुषों को अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहिए? क्या लड़कों पर बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए? ये तो सिर्फ एक बहाना है। हकीकत ये है कि जो बलात्कार हो रहे हैं वो बलात्कार नहीं हो रहे हैं, वो ईगो निकाला जा रहा है पुरुष प्रधान समाज में कि कोई महिलाएं हमसे आगे कैसे जा रही हैं। उस कुड़न को रेप का रूप दे दिया जाता है और वरना तो हर चीज बहुत आसानी से हर किसी के पास अवेलेबल है, लेकिन रेप का रूप दे करके अपनी कुंठा को निकाला जा रहा है कुछ पुरुषों द्वारा कुछ स्त्रियों पे कि वो आधुनिक क्यों है, वो आगे क्यों बढ़ रही हैं। इसीलिए मैं ये चाहूंगी कि सबकी सोच बदलनी चाहिए। घर से ही हर माँ अपने बेटे को सिखाए कि जैसे तुम अपनी बहन की इज्जत करते हो, वैसे ही बाहर हर लड़की की इज्जत करनी बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत जय हिंद।